हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पजेसिव नाउन्स, नाउन पजेशंस, जो कि आपका चैप्टर 6 है, राइट। और चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था? नाउन जेंडर। हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? नाउन जेंडर। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पजेसिव नाउन्स, राइट। So what we are going to study in this topic is that noun possessions is that possessive nouns, right? आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ना, possessive nouns, it's all about the apostrophe। अभी चलो बताते हैं आपको बाद में होता क्या है। Nouns, possessive nouns, class 4, right? So this is Nikhil Jaiswal, here I'm teaching you English grammar, your English teacher। So चलो आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। So बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ओके। तो चलो बच्चों, ये देखो आपकी बुक है ना, ये आपकी आप ही की बुक है, क्लास 4 की बुक है। और चैप्टर 6 आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, नाउन पोजीशंस। बोलोगे सर पोजीशन होता क्या है? अब आपको बताते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन मतलब ऐसा समझ लो, ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होती है? मतलब जो चीज़ें जिसकी है उसी को उसको अलॉट किया जाता है, ठीक है। जैसे ये बैग है, ठीक है, तो ये जो बैग है सिर्फ मेरा ही रहेगा, ठीक है, माइन। दिस बैग इज़ माइन, MINE। मैंने इसको परचेज कर लिया ना, तो मेरा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। जैसे कि दीज आर नीनाज टॉयज़, देखो दीज आर नीनाज टॉयज़, ये सिर्फ नीना के टॉयज़ हैं। किसके टॉयज़ हैं? नीना के हैं। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ गर्व्स बाइसिकल, तो ये गर्व की बाइसिकल है, ठीक है। तो ऐसे ही वो ऑनरशिप दिखाता कि किसकी क्या चीज़ है, ठीक है, राइट। समझ में आ गई बातें। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस, सुना है ना? वेरी गुड। अगर सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो चलो इसमें सुन लो। देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर नाउन पोजीशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड के नीचे कुछ लिखा है, सर्कल द वर्ड्स विच शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि सर्कल करो उस वर्ड को जो उस चीज़ के जिसकी चीज़ें हैं, ठीक है, जो जिसके बिलोंग कर रहा है, जो चीज़ें जिसको बिलोंग कर रहा है, जो चीज़ जिसकी है उसके सर्कल करो। जैसे ये जो ग्लोब है, ठीक, ग्लोब, ये आपका कौन है? तन्मय, सॉरी, ये तन्मय है, ठीक है। ये आपका तन्मय है और ये जो ग्लोब लिया है हाथ में, ठीक है। तो ग्लोब किसका है? तन्मय का है ना। तो आप किस पे सर्कल करोगे? तन्मय पे सर्कल करोगे, ठीक है। सर्कल करोगे आप तन्मय पे। क्यों? क्योंकि जो ग्लोब है तन्मय ने लिया हुआ है, आपको देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ठीक है, राइट। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, दिस इज सीबाज पोस्टर। अब जो सीबा है, लोगो लास्ट में आपके सीबा है ना, लास्ट में ये, ठीक है, उसके हाथ में क्या है? पोस्टर है, ठीक है। तो आप क्या सर्कल करोगे? सीबा, राइट। दीज आर टीनाज बाइनोकुलर्स। अब देखो टीना की जो बाइनोकुलर्स है, टीना आपने ली हुई है, तो ये जो टीना की बाइनोकुलर्स है, राइट, तो टीना पे आप सर्कल करोगे, ठीक है। अब डिफिनीशन पे आते हैं। नाउन्स दैट शो ऑनरशिप और बिलोंगिंग आर कॉल्ड पजेसिव नाउन्स। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ऑनरशिप ना, ऑनरशिप मतलब अधिकार, जिस पे जो चीज़ जिसकी होती है उसी को हम ऑनरशिप बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कार खरीदी, अब वो कार मेरी हो गई, ठीक है, तो अब हम इस पर क्या बोलेंगे? ये मेरी ऑनरशिप है, ठीक है, ओके। तो डिफिनेशन आप इसको लिख लो, नाउन्स दैट शो ऑनरशिप और बिलोंगिंग आर कॉल्ड पजेसिव नाउन्स, राइट। वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी आफ्टर अ नाउन टू शो बिलोंगिंग, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो चीज़ें जिससे बिलोंग हो रही है कैसे वो पजेसिव नाउन हो जाएगी? कैसे पता लगाएंगे? लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगी कि हाँ ये पजेसिव नाउन है और ये पोजीशन शो कर रहा है, मतलब आपका ऑनरशिप शो कर रहा है, ठीक है। हम लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर देंगे, ठीक है, तब ये बन जाएगा आपका पजेसिव नाउन, राइट। समझ में आई बात है? अब जैसे एक एग्जांपल मेरी तरफ से समझो, दिस इज़ माई कार, ठीक है, दिस इज़ माई कार। तो माई क्या हुआ? मेरी है। कार क्या है? कार तो कार ही है ना। कार किसकी है? मेरी। तो माई को सर्कल करोगे ना, जो माई हो गया मेरा, वो बता रहा है, ठीक है। या फिर अगर एक ऐसे भी सेंटेंस लिखो, देखो दिस नहीं लगाएंगे, एक सेकेंड, देखो, हाँ दिस लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। देखो दिस इज़
राम्स, RAM, ठीक है, दिस इज राम कार। अब ये पोजीशन नहीं बन रहा है ना, राम कार नहीं, ये कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ। अब आप इसके लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ कर दो। अब पढ़ो सेंटेंस को, दिस इज़ राम्स कार, दिस इज़ राम्स कार। तो क्या हो गया आपका, ये पोजीशन शो करने लगा। ये कार किस थी, राम की थी, ठीक है। हम खाली यही करेंगे, लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर देंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस, राइट। और अपॉस्ट्रॉफी एस ऐसे यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। ओके, सो चलो रूल पढ़ते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए, वेरी गुड। जो टॉय था नीना को बिलोंग कर रहा था, और जो साइकिल थी घर को बिलोंग कर रही थी, राइट। तो आप ऐसे सर्कल कर सकते हो यहाँ पे ऐसे ही, राइट। चलो पढ़ो। फॉर सिंगुलर नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस वी पुट एन अपॉस्ट्रॉफी एस आफ्टर वर्ड। जो सिंगुलर नाउन्स है लास्ट में उसका, जो भी कोई सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, अब जो सिंगुलर नाउन उसके लास्ट में जैसे RAM है, RAM राम, तो ये सिंगुलर नाउन है ना, लेकिन इसके लास्ट में M आया है, S थोड़ी ना आया है ना। तो हम क्या करेंगे, राम्स, RAM अपॉस्ट्रॉफी S, राम्स, राइट। हो गया आपका राम्स, क्लियर। अब यहीं पे अगर आपका एग्जाम्पल देखो, द हॉर्स टेल, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स है तो अपॉस्ट्रॉफी एस। टॉम है, ठीक है, टॉम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज हो गया, तो हो गया आपका ये सेंटेंस। लेकिन अभी सेकंड रूल आप समझोगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगी, लेकिन वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। हॉर्स है, लास्ट में क्या आया है, ई है ना, लास्ट में ई है, तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है। टॉम में M है तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है, राइट। तो जहाँ पे भी आपका सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर, ठीक है, और कोई भी सिंगुलर का एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में एस ना हो, कोई भी वर्ड के लास्ट में एस ना हो, तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। आई बात समझ में, जिसके लास्ट में एस ना हो, जैसे यहाँ पे ई आया है तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है, M है अपॉस्ट्रॉफी एस। जैसे कोई भी बच्चे, आपका कोई भी नाम हो, जैसे वैभव है, ठीक है, वैभव है ना, तो उसके लास्ट में V आया तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे, राइट। अब सेकंड रूल देखो क्या बता रहा है। For plural nouns ending in s we use only apostrophe, एक सेकेंड, ये सेकंड रूल ये है। For singular nouns ending in s we put only the apostrophe after the word। अभी तक क्या था, अभी for singular nouns not ending in s, not ending in s होता है ना, लास्ट में उसके वर्ड में एस ना हो तो हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या है सिचुएशन, अब जब लास्ट में एस आ जाता है ना, तो इसके सिंगुलर नाउन के लास्ट वर्ड में एस आ जाता है लास्ट में, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, सिर्फ एस से यूज़ कर देते हैं, ठीक है, एस से, एस नहीं यूज़ करते, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, राइट। देखो जेम्स, JAMES, लास्ट में क्या है, एस आया है ना, तो हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे आपका थॉमस है, ठीक है, थॉमस है, लास्ट में एस है तो हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप कोई भी सेंटेंस आपके लास्ट में कोई भी ले लो, जैसे कि एक सेंटेंस ले लो, सरस, ठीक है, SARA, ये भी कोई नाम है, ठीक है, तो लास्ट में एस है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे उसका पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है जेम्स शर्ट, ठीक है, जेम्स शर्ट, जेम की शर्ट है, हमने, अब देखो कहोगे सर इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज है ना। अब जो बच्चे समझ गए हैं वो समझ गए बहुत अच्छे से, आई गेस सब समझ गए हैं, क्यों, क्योंकि जो इसमें लास्ट में एस है इसलिए हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है, ठीक है। और जेम्स शर्ट, इसका पोजीशन दिखा दिया इसने। आगे बात समझ में, वेरी गुड। यहाँ पे कंडीशन ये थी, जब लास्ट में एस आता है, जब लास्ट में एस नहीं आता है तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, और जब लास्ट में, यहाँ पे जो कंडीशन वहाँ पे ये बता रहा है कि जब लास्ट में एस आता है तब हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, राइट। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब देखो प्लूरल नाउन के लिए समझ लो। फॉर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस वी यूज़ ओनली द अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर द वर्ड। अब देखो प्लूरल नाउन में भी ऐसे ही कुछ है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लूरल नाउन्स आपके जानते हो कि मोस्टली जो वर्ड हैं आपके लास्ट में एस से ही एंड होते हैं ना, जैसे कि कुछ भी देख लो, जैसे बॉय है, ठीक है, तो गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है। ये जो आगे प्लूरल्स हो ना, तो लास्ट में एस आ ही रहे हैं, एस आ ही रहा है ना, तो सिर्फ हमें अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करना है, ठीक है। बस यही समझ लो कि कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में अगर एस आया हो ना, तो हम सिर्फ उसके बाद में अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी, बस अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में,
वेरी गुड। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बता रहा है, प्लूरल जब भी आएगा तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करेंगे, राइट। अब से डॉग्स, डॉग्स क्या है, प्लूरल है तो हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है, देख सकते हो आप। गर्ल्स प्लूरल है तो हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है, राइट। अब देखो दूसरा रूल, फॉर प्लूरल नाउन्स दैट नॉट एंडिंग इन एस वी पुट एन एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर द वर्ड। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी जो भी आपके प्लूरल हो जिसके प्लूरल के लास्ट में एस ना हो तो हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन है आपका, ठीक है, चिल्ड्रन है तो इसके लास्ट में एन आया है ना, एस तो है नहीं, तो इसलिए हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर देंगे, राइट। ऐसे हम बना लेंगे सेंटेंस को। चिल्ड्रंस स्टोरीज, बच्चों की कहानियाँ, ठीक है। आगे बात समझ लें, मेंस शर्ट, आदमी की शर्ट, ठीक है। मेंस शर्ट MEN है ना, तो हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर दिया, राइट। वेरी गुड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है बहुत ही अच्छे से। अगर नहीं भी हुआ तो डाउट क्लियर में आके पूछ लेना, ठीक है। और या फिर मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। लेकिन मुझे पता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। पोजीशन क्या होती है, नाउन पोजीशन इज़ व्हाट इज़ दैट्स, ठीक है। एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक, आई नो। ग्रामर बाइट्स में देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ समझने की बातें हैं। द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूजुअली यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हाँ बेटा, जो एपोस्ट्रॉफी है आपका हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होगा, ये सब बात समझ के रखना हमेशा। जो एपोस्ट्रॉफी है आपका हमेशा लिविंग थिंग के साथ यूज़ होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होगा, ठीक है। हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, OF, ठीक है। लेकिन वो जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वेरी गुड। आगे की बात समझ में, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव अप करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज ABC, राइट। एक्सरसाइज ABC। एक्सरसाइज ए में क्या बता रहा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर द नाउन्स। अब आपको इसमें एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है। कुछ वर्ड्स दिए गए, कुछ सेंटेंसेस। देखो पहला क्या है, पहला उसने खुद ही बता दिया है, द टेबल डैट बिलोंग्स टू द कारपेंटर, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस में दिया गया है तो इसको आपको पोजीशन नाउन बनाना है, ठीक है। तो पहला दिया गया है द टेबल डैट बिलोंग्स टू द कारपेंटर। जो टेबल है किसको बिलोंग कर रही है, कारपेंटर को। तो आपको क्या लिखना है, द कारपेंटर्स टेबल, राइट। कारपेंटर्स टेबल क्यों लिखा गया, क्योंकि जो कारपेंटर आपका सिंगुलर है और कारपेंटर के लास्ट में आर है, इसलिए हमने सिंपली एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करके बना दिया उसको पोजीशन, राइट। अब सेकंड वाला देखो, द बुक्स दैट बिलोंग टू राधा। तो उसमें क्या होगी, राधाज बुक। क्यों, राधा के लास्ट में, राधा क्या है पहले ये बताओ, सिंगुलर है ना, तो राधा के लास्ट में ए है, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है, राइट। आगे बात समझ में, वेरी गुड। ऐसे फिफ्थ वाला देखो, द अम्ब्रेला दैट बिलोंग्स टू मिस्टर दास। तो दास क्या है, DAS, लास्ट में एस आया है ना, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, राइट। चलो ये जो इसने लिखा है गलत है, आप सही कर लेना। और बहुत ही जल्दी आप फिल करके मुझे, होमवर्क है आपका, ये आपका तीनों होमवर्क है, ये B एंड C तीनों आपका होमवर्क है। कॉपी में होमवर्क करके अच्छे से बढ़िया से क्लैरिटी में सेंड कर देना मुझे 4 बजे से पहले पहले तक, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो बहुत ही अच्छे से। एक्सरसाइज B देखो, द डक्स फीड। ये कुछ गलत है, ठीक है। तो ये जो आपके सेंटेंस है गलत है तो उसको आपको सही करके लिखना है। तो देखो डक्स क्या है, डक DUCK, ठीक है, लास्ट में के है तो यहाँ पे डक्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया तो आपको लगाना है DUCK। के क्या है, सिंगुलर नंबर, डक है सिंगुलर है तो लास्ट में के है, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर देंगे, द डक्स फीड, राइट। कार्स हेडलाइट। अब जो कार है, ठीक है, CAR सिंगुलर है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस न्यू यूज़ किया है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के सही कर सकते हो, ठीक है। जो गलती है उसको सही कर लो और जो नहीं आ रहा है उसको समझ के मुझसे पूछ लेना, राइट। चलो बहुत ईजी है, आप सब इसको फिल कर लो, बहुत ईजी है। C देखो, रीराइट द सेंटेंसेस विद अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी करेक्टली। यहाँ पे भी बस खाली उसी को सही करना है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर गलत दी गई हैं उसको आपको सही करके लिखना है। पहले एग्जांपल आप समझो, दीज शर्ट्स बिलोंग टू द बॉय, ठीक है। तो दीज आर द बॉय शर्ट्स, जो शर्ट है किसको बिलोंग कर रही है, बॉय को, तो बॉय शर्ट्स, दीज आर द बॉय शर्ट्स, ठीक है। द हैमर बिलोंग्स टू द कारपेंटर, तो क्या लिखोगे, दिस इज द कारपेंटर्स हैमर, ठीक है।
ये पहले आपको दिया हुआ है, इट इज़, दिस इज़, ये ठीक है, ये दिया गया है, बस आपको पोजीशन बना के लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो कोई भी डाउट आएगी बेटा पूछना है, ठीक है। बहुत ईजी है, अच्छे से करो इसको, जो भी ना समझ में आए मुझसे पूछना। एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका नाउन पोजीशन। एक बार फिर से बता देते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेना। जो ऑनरशिप शो करता है और लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करता है, किसके साथ, जिसके लास्ट वर्ड में एस ना आया हो, और अपॉस्ट्रोफी उसके साथ यूज़ किया जाता है जिसके लास्ट में एस आया हो, ठीक है। वेरी गुड, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो आज का। देखो पोजीशनल, इट्स ऑल अबाउट द अपॉस्ट्रोफी। हमने बता दिया आपको अपॉस्ट्रोफी किसके साथ यूज़ होगा और अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज़ होगा, ठीक है। दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, आपको पता होंगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सिंगुलर में कैसे यूज़ किया जाता है एंड प्लूरल्स में कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। अब कोई पूछेगा तो तुरंत बताना कि हाँ निखिल सर ने मुझको ये पढ़ाया है और अच्छे से मुझे समझ में आया है, ठीक है। अब एक सेंटेंस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यस, एक सेंटेंस है, रवि, एक सेकंड वेट, दिस इज रवि कार। आप कहोगे सर ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है ना, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ किया है। क्यों अपॉस्ट्रोफी एस क्यों यूज होगा? क्योंकि सिंगुलर है पहली बात, और दूसरी बात लास्ट में आई है और इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे, राइट। आगे बात समझ में। अब जैसे रॉस, ROSS, तो इसके साथ हम लास्ट में क्या यूज़ करेंगे खुद बताना आप लोग, ठीक है। होमवर्क है आपका। तो आई होप लेक्चर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जाके करना और मुझको बताना ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो, राइट। तो अच्छे से पढ़ते रहो, और जो भी ना आए समझ में ना आए मुझसे पूछो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।